होगी, फिर प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ है। और इस बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर आ रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में घायल हुए अजीत सिंह की मौत हो गई है। मोर्ची के बाहर अजीत सिंह के परिजनों का धरना लगातार जारी है। अजीत सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे हैं राजेंद्र राठौर और महिपाल मकराना। अजीत सिंह के परिवार की सभी मांगे मान ली गई हैं। परिवार ने सरकारी नौकरी और 5 करोड़ की मुआवजे की मांग रखी थी क्योंकि आर्थिक कमजोरी थी। राजेंद्र राठौर ने मौके से ही किया है सीएम भजनलाल शर्मा को फोन। भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत सिंह जो घायल हो गए थे, जिनका इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। और तमाम लोग, समाज के लोग एमबीएस अस्पताल के सामने धरने पर बैठे। समाज के लोगों का कहना था कि सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए क्योंकि कमजोर है आर्थिक रूप से, और इसीलिए वहां पर धर्मेंद्र राठौर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर वहीं से भजनलाल शर्मा जो अभी कार्यभार संभालेंगे 15 तारीख को, जिसका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहीं से बात की। और उन्होंने कहा कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा वैसे ही सरकारी नौकरी और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे को मान लिया जाएगा, उनके परिवार को दे दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बता रहे हैं उस हत्याकांड में। बता दें कि 5 तारीख को कुछ लोग आए और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर 10 मिनट के वार्तालाप के बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें गोगामेड़ी की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन उसमें कई लोग घायल भी हो गए। अब बता रहे हैं, कोटा में कोचिंग छात्र की हत्या से नाराज छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया है। साथ ही मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले 17 साल के छात्र सत्यवीर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सत्यवीर सिंह इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आया था और अपनी मां के साथ इंदिरा विहार इलाके में रह रहा था। और अब बात कर रहे हैं सांचौर के बागोड़ा की, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। दरअसल महिला के कान में दर्द उठने पर उसे पास के ही एक झोला छाप डॉक्टर के यहां ले जाया गया था। इंजेक्शन लगने के बाद अचानक महिला की तबियत बिगड़ गई और जिसे इलाज के लिए सरकार अस्पताल ले जाई गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इलाज में कार्रवाई नहीं होने से झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और डॉक्टर को ये झोला साहब घूमते, उनको जब कॉल किया तो वो आए घूमते हुए और उसने इंजेक्शन लगाया, चेक भी नहीं किया, क्या मालूम कैसा इंजेक्शन था कैसा नहीं था। तो जैसे ही लगाया, लगाने के बाद उसको दर्द हुआ तो उल्टी टाइम में उसके हाथ पांव सूजने लगे। तो आस पड़ोस से बुला के और दूसरे वाहन में उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए और तब तक वो भाग चुका था। हम यहाँ आए निजी अस्पताल में आने के बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और जयपुर ग्रामीण के रेनवॉल कस्बे में चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने कैश समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए हैं और चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना से नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीती रात चोर कस्बे के कबूतर चौक के पास कपड़ों की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे थे और सुबह जब व्यापारी दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर खुला मिला, जिसे देख व्यापारियों ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई। और श्रीगंगानगर में मिले पाकिस्तान ड्रोन और 2.5 किलो हेरोइन मामले में केस दर्ज किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान ड्रोन को जांच के लिए दिल्ली भेजा है। दरअसल सोमवार को श्रीकरमपुर सेक्टर के गांव शेख सरपाल सीमा चौकी के पास किसान को झाड़ियों में संदिग्ध ड्रोन दिखा था, जिसकी सूचना पर पहुंची बीएसएफ ने ड्रोन को जब्त करते हुए पैकेट से 2 किलो 520 ग्राम हेरोइन भी बरामद की थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और इन तमाम खबरों के साथ ही बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों को देखते रहिए।